इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क। देखिए वर्क क्या होता है। फिजिक्स में वर्क तभी माना जाता है जब किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स लगा करके फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये बॉडी है, ये एक पॉइंट पर रखी है, आपने फोर्स लगाया F और इसको डिस्प्लेस कर दिया इधर। ठीक है, बॉडी को क्या किया आपने, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा दिया। और इसमें कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, d। तो आपके पास जो वर्क होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर इसी बॉडी को अगर आपने यहां से ये ले गए और ला करके फिर यहां रख दिया, वापस ले गए और ला के यहां रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क क्या हो गया, जीरो। फोर्स आपने कुछ भी लगाया हो, फोर्स आपने कुछ भी लगाया है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स जीरो, वर्क जीरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने क्योंकि जीरो हमें मालूम है, जीरो से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू जीरो हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क जीरो है। दूसरा एग्जांपल, एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और चल करके उसी डिस्टेंस पर आ जाते हैं, यानी उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, पूछा जाए बताइए वर्क कितना हुआ, तो वर्क है जीरो। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब मान लीजिए यहां पर हम हैं और यहां से ए पॉइंट पर हैं और ये यहां आ जाते हैं बी पॉइंट पर, ऐसे। तो पूछा जाए भाई कितना वर्क डन हुआ, तब वर्क डन होगा फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो डिस्टेंस होगी, जो इस सर्कल की डायमीटर होगी, ये डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल हमारी ये है और इनिशियल ये, तो इसको जोड़ दीजिए, इसको मिला दीजिए, जो ये डिस्टेंस आएगी वही डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये तो आपको हो गया वर्क। तो वर्क की डिफिनेशन क्या बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन और मीटर। फोर्स की न्यूटन और इसकी मीटर। दूसरी यूनिट जूल भी होती है। ठीक है, ये एसआई यूनिट है और ये एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट लिखी जाती है। ऐसे ही सीजीएस यूनिट अगर लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट है। क्लियर हो गई? यहां तो ये बात है कि जब फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया तब तो सब ये चीजें हो गई, ये फार्मूला बन गया, ये सब कुछ बन गया। लेकिन अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया तो क्या वर्क होगा, तब उसमें देखें कैसे वर्क होगा। तो आंसर है वर्क होगा, लेकिन कैसा वर्क होगा उसको देखना पड़ेगा। देखिए जब भी आप कभी कोई फोर्स लगाते हैं किसी एंगल पर तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा, दो कंपोनेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोर्स आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लगाया, कोई एक एंगल ले लिया थीटा, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा इसको कह सकते हो, एफ कॉस थीटा, और ये वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये आपने पढ़ रखा है कि जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ा है आपने, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ए बी और सी, और ये थीटा एंगल है। हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये वैल्यू हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमको बी सी चाहिए, अच्छा बी सी यहां लिखना है, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन थीटा।
ठीक है। BC की जो वैल्यू होगी वो होगी AB साइन, AB यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूज, जो वैल्यू इसकी होगी वो हम वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपको बेस चाहिए तो देखिए हमेशा ध्यान रखें एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ऑटोमेटिक ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो ये वाला चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे, AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। अब आपको AB चाहिए तो AB क्या हो जाएगा, इसको फिर मैंने अगर लिखा AC होना चाहिए, AC तो AC क्या हो जाएगा, AB कॉस थीटा, ठीक है। अब AB तुम्हारा क्या है वो हमको नहीं पता, वो तो जब क्वेश्चन आएगा तब आप देखेंगे। तो देखिए दो पार्ट हो गए, ये हॉरिजेंटल पार्ट हो गया और ये वर्टिकल पार्ट हो गया। अब यहां आ जाइए, इसको अगर हम ब्रेक करें, देखिए ये चीज ब्रेक होगी तो ये क्या होगा, अगर इसको हम बना लें राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ी देर के लिए इसको हम बना लें राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे बना सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, देखिए ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया था, ये बेस वाला था, सॉरी ये परपेंडिकुलर वाला है और ये बेस वाला है। तो बेस वाला हमारा क्या था, AB cos थीटा, AB यहां पर क्या है हाइपोटेन्यूज, यहां AB क्या चीज बनेगी, फोर्स, तो ये इसीलिए बन जाता है ये फोर्स F cos थीटा। और ये वर्टिकल है, देखिए वर्टिकल था परपेंडिकुलर था तो यहां पर परपेंडिकुलर में क्या लगेगा, साइन, ये वाला हमारा F sin थीटा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। तो ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखें, बस दो ही चीजें ध्यान रखें, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एंगल के जहां पे एंगल बनता है वो बेस होता है। बेस हमेशा कॉस में लिखा जाता है और परपेंडिकुलर हमेशा साइन में लिखा जाता है। ठीक है, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। खैर चलिए, तो हमने क्या किया, एफ के दो पार्ट कर लिए, क्या किए, एफ के दो पार्ट। तो एक पार्ट हमारा क्या है कॉस और एक पार्ट है साइन। अब ये बताइए आप कि इसको यहां से हमको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमको इस यहां से इस यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बताइए इसमें एफ कॉस थीटा इसको ले जाएगा कि एफ साइन थीटा ले जाएगा। तो एफ साइन थीटा तो ऊपर ले जाएगा ना इसको, यानी इसको ले जाने वाला कौन होगा, एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब वर्क, हमारे जो वर्क है वो क्या लिखा जाएगा, तो वर्क लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा और इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर एफ डी कॉस थीटा तो हो गया हमारा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर हमको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना चाहिए। तो फोर्स तो हमारा किसी एंगल पर काम कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, उस फोर्स को हम ब्रेक कर लेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स इसको ले जाएगा, वर्टिकल वाला नहीं ले जाएगा। अब यहां पर केस लगा दें, केस क्या लगा दें कि अगर थीटा 90 हो जाए, अगर थीटा 90 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो जब पूरा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, देखिए खुद समझिए, ये यहां से यहां डिस्प्लेस कराना है हमको किसी बॉडी को, और आप फोर्स लगाएं इधर। देखिए cos 90 का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको डिस्प्लेसमेंट इधर चाहिए लेकिन फोर्स आप कहां लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। और जब तो भाई अब सीधी सी बात है, हमको जाना उधर है और हम जा ऊपर रहे, हमको जाना उत्तर है, हम जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, सॉरी पूरब की तरफ, तो वहां पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा नहीं, इसलिए 0 हो गया। अब दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ये 0 हो जाए, तो पहले केस में आ जाइए। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपको वर्क चाहिए।
तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब एफ डी काम हो गया हमारा, इसका मतलब एफ डी हमने मिल गया हमको। ठीक है, अब तीसरा केस ले लीजिए, अगर हमारे पास थीटा 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट इधर चाहिए और आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री यानी 180, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस एफ डी, -1 होती है, तो माइनस, यानी आपको वर्क मिला तो, लेकिन अपोजिट मिला। अगर इस बॉडी को आप इधर डिस्प्लेस कराना चाहते हो और आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो वर्क तो मिलेगा, ये बॉडी डिस्प्लेस इधर हो जाएगी उधर की जगह, लेकिन वो निगेटिव वर्क डन कहलाएगा, कि जहां आप चाहते थे वो नहीं, उधर नहीं मिला, आपको अपोजिट मिल गया, तो ये वर्क डन मिलेगा बट निगेटिव। क्लियर हो गई बात। अब इसका ये तो ये है, तो आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा, अभी इसमें और भी चीजें बताने को हैं। ठीक है, अभी इसकी यूनिट हमको बताना है, तो आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। अभी जूल और इसमें रिलेशन भी आता है। ठीक है, अर्ग, अभी अर्ग के बारे में बताऊंगा मैं, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको एक जो आज मैंने बताया वो समझ में आया होगा। इसी को ही हम रिपीट भी कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चीजें जो है आगे बढ़ा लेंगे। क्लियर, ओके बाय।